हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज़ एनीमिया के बारे में, यानी कि रक्त अल्पता क्या होती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। खून की कमी बॉडी के अंदर कैसे हो जाती है, ब्लड बॉडी के अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर खून को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज लोग। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने कुछ कंटेंट रखे हैं यहाँ पर कि आज हम किस किस टॉपिक के ऊपर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे कुछ कंटेंट हैं कि इसकी फर्स्ट कंटेंट है हमारा कि डेफिनेशन क्या है एनीमिया की, मतलब एनीमिया होता क्या है, किस वजह से एनीमिया हो जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि एनीमिया का क्लासिफिकेशन क्या होता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि एनीमिया अगर हो जाता है, किसी पेशेंट को खून की कमी हो जाती है तो क्या क्या कोजेज, किस किस कारण की वजह से खून की कमी हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनीमिया साइन एंड सिम्टम, क्या लक्षण हो सकते हैं एनीमिया के। नेक्स्ट हम बात करेंगे लैब इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनीमिया की, लैब इन्वेस्टिगेशंस में एनीमिया में हम लोग क्या क्या लैब टेस्ट करवाते हैं एनीमिया का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर प्रिवेंशन की। ठीक है, तो 6 पॉइंट्स हमने लिए हैं यहाँ पर एनीमिया के बारे में कि एनीमिया के बारे में हम इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट आ रहा हमारा डेफिनेशन, अ कंडीशन इन विच द ब्लड डजेंट हैव इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो एनीमिया के अंदर क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो क्या हो जाती है, उनकी मात्रा क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है या फिर वो डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी में एनीमिया हो जाता है। रेड ब्लड सेल्स की जब कमी होती है हमारे ह्यूमन बॉडी में, या फिर जो हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है, तो हमको एनीमिया कोज होने में टाइम नहीं लगता और हमको सबसे फास्टली एनीमिया कोज हो जाता है। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि NFHS की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 58.6% बच्चे एनीमिक हैं। कितने परसेंट? 58.6% बच्चे एनीमिक हैं। वहीं 52.2% जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन हैं, जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करी हैं, वो लोग एनीमिक है। ठीक है, नेक्स्ट 50.4% प्रेग्नेंट वुमेन एनीमिक है, यानी कि 50% से भी ज़्यादा जो प्रेगनेंसी कंसीव करने वाली जो माताएं हैं वो क्या हैं कि एनीमिक है। और एक और बात यहाँ पर है कि एनीमिया को कंट्रोल करने के लिए हमारे देश में 50 साल से प्रोग्राम चल रहे हैं, फिर भी अभी तक एनीमिया कंट्रोल नहीं हो पाया है। ठीक है, तो कितना सीवियर कंडीशंस हो सकती है एनीमिक में। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू WHO में जो मेल होते हैं उनमें जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होना चाहिए वो 13 ग्राम होता है। मेल की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन हमको चाहिए तो हमारे पास 13 पॉइंट ब्लड होना ही चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर फीमेल की अगर बात की जा रही है यहाँ पर, तो 12 ग्राम ब्लड हमारे पास में होना चाहिए। ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग, WHO के अकॉर्डिंग कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किए गए हैं, जैसे कि ग्रेड फर्स्ट, अगर 10 ग्राम अगर आपके पास में ब्लड है, बॉडी के अंदर 10 ग्राम आपका ब्लड आ रहा है, तो उसको हम माइल्ड एनीमिया कहते हैं। यानी कि माइल्ड एनीमिया कहेंगे कि अगर 10 ग्राम आपका है तो मतलब वो माइल्ड एनीमिया है, आपको 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 ब्लड बढ़ाना पड़ेगा। ग्रेड सेकंड में मॉडरेट एनीमिया में, यानी कि 7 से लेकर 10 ग्राम तक अगर आपको ब्लड प्राप्त हो रहा है, यानी कि मॉडरेट एनीमिया उसको हम बोलेंगे, है ना। ये सेकंड कंडीशन हो जाती है एनीमिया की। देन हम यहाँ पर ग्रेड थर्ड की बात करेंगे कि सीवियर एनीमिया बिलो 7 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि आपका 7 ग्राम से भी कम हो जाना ब्लड, उसको हम सीवियर एनीमिया बोलते हैं। और इसी कंडीशन किसी भी पेशेंट्स के लिए काफ़ी घातक हो सकती है, और अगर ज़्यादा ब्लड की लॉस हो जाए तो पेशेंट की डेथ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो के अंदर मेरे साथ, और हम आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। तो यहाँ पर मैंने 2 क्लासिफिकेशन लिए हैं कि छोटे छोटे क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ कॉसेस और ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी के अकॉर्डिंग कैसे एनीमिया कॉज करेगा और ऑन द बेसिस के अकॉर्डिंग कैसे करेगा। तो ऑन द बेसिस की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो फर्स्टली हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ऑन द बेसिस के अकॉर्डिंग कि ब्लड लॉस हो जाता है पेशेंट को, ज़्यादा ब्लड लॉस होगा तो एनीमिया हो सकता है। अब वो ब्लड लॉस चोट लगने की वजह से हो सकता है, या फिर कोई अदर
डिसीज़ हो गई है बॉडी के अंदर, उसकी वजह से ब्लड लॉस हो सकता है। प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं ले रहे हैं, उसकी वजह से ब्लड लॉस हो सकता है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से भी फीमेल्स को ब्लड लॉस हो सकता है, प्रेगनेंसी में भी ब्लड लॉस हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर सेकंड वाला हमारा प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल ब्लड सेल्स। मतलब प्रॉपर तरीके से क्या इनएडिक्वेट तरीके से क्या हो रहा है कि जो रेड ब्लड सेल्स है उसका प्रोडक्शंस नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। ठीक है, और अगर प्रोडक्शंस नहीं हो पाएगा तो भी हमें एनीमिया कॉज कर सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे एक्सेसिव ड्यूरेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, जो ब्लड सेल्स हैं वो एक्सेसिव ड्यूरेशन हो रहा है उसका, यानी क्या क्या हो रहा है उसका कि डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसका। ठीक है, ड्यूरेशन के अंदर क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसकी वजह से भी क्या हो जाएगी, रेड ब्लड सेल्स हमारे कम हो जाएंगे और हमें एनीमिया कॉज कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी। इसमें नोमोसाइटिक्स हैं, माइक्रोसाइटिक्स हैं और मैक्रोसाइटिक्स हैं। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया है। क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेस। ठीक है, कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेस के अकॉर्डिंग हमको एनीमिया कैसे हो सकता है। तो मैंने ऑन द बेसिस के अकॉर्डिंग मैंने जैसे कि यहाँ पर लिया है कि एक डिसीज ली हमने कि हेमरेजिक, हेमरेज हम जिसको बोलते हैं कि ब्रेन हेमरेज हो गया, ये हेमरेज हो गया, वो हेमरेज हो गया। तो ये हेमरेज होता क्या है, तो इसके अंदर क्या होता है कि इसमें आरबीसी का लॉस हो जाता है, यानी कि जो हमारा रेड ब्लड सेल्स होती है उसका लॉस हो जाता है। जब हमें कहीं पर चोट वगैरह लगती है और ब्लड क्या हो रहा है कि हमारा स्टॉप नहीं हो पा रहा है, यानी ब्लड हमारा क्या हो रहा है, रुक नहीं पा रहा है। ठीक है, या फिर इसमें क्या होता है कि एक्टिव आरबीसी कम हो जाती है। ठीक है, जो हमारी एक्टिव आरबीसी होती है वो कम हो जाती हैं और हमें हीमोफीलिया बीमारी हो जाती है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। क्या हो रहा है हेमरेज के अंदर कि अगर हमको कोई ब्लड का लॉस होता है इसके अंदर एक्सेसिव मात्रा में, और अगर हमको कोई चोट वगैरह लग गई है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पर ब्लड हमारा स्टॉप नहीं हो पाता है। अगर विटामिन के अगर आपकी बॉडी में कम हो रहा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन आपकी बॉडी में कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि आपका जो ब्लड रहेगा वो स्टॉप नहीं हो पाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या रहेगा वहाँ पर अगर ब्लड लॉस अगर नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, या ब्लड लॉस नहीं हो पा रहा है आपको, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हीमोफीलिया नामक की जो बीमारी होती है वो आपको हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हेमोलैक्टिक एनीमिया रिजल्टिंग फ्रॉम आरबीसी डिस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखते हैं कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शंस हो जाता है, यानी कि कोई भी बीमारी के चलते हुए, या फिर मतलब मान लिया जाए कि कोई भी बीमारी अगर हमको हो गई है और कोई भी पैरासाइट्स हमारी बॉडी में एंट्री ले लिया है। ठीक है, पैरासाइट्स में क्या हो सकता है कि मलेरिया पैरासाइट्स हो सकते हैं, तो ये हमारी बॉडी के अंदर आते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं कि आरबीसी को डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी कि आरबीसी को ख़त्म करने का काम करते हैं। तो जिसकी वजह से भी हमको एनीमिया के खतरे बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि पैरासाइट्स वगैरह हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर आ रहे हैं, है ना, और क्या कर रहे हैं, उसको ब्लड उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपर प्रोफेरेटिव्स। ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम डिफिशिएट आरबीसी प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो डिफिक्सेट हो जाएगा या फिर डिफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से भी डिसीज हमको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि एक और बात इसके अंदर कि यहाँ पर अगर हाइपोप्रोफाइलेक्टिव में अगर आरबीसी का प्रोडक्शंस अगर कम हो रहा है, तो अगर ज़्यादा ही मात्रा में अगर कम प्रोडक्शंस होने लग गया है तो हम यहाँ पर पेशेंट की डेथ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आरबीसी का अगर कम प्रोडक्शंस हो रहा है तो यहाँ पर चांसेस बढ़ जाएंगे, तो पेशेंट की मृत्यु होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कॉजेज ऑफ एनीमिया, कि क्या कारण हो सकते हैं एनीमिया होने की। ठीक है, तो फर्स्टली हमारा यही रहेगा कि अगर हम ठीक से खाना वगैरह नहीं खा रहे हैं, विटामिन बी की कमी हो रही है, या फिर एब्सोर विटामिन बी 12 की कमी हो रही है, तो उसकी वजह से हमें एनीमिया हो सकता है। डाइट लीकिंग एनीमिया हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि डाइट लीकिंग इन द फोलिक एसिड एसिड कॉल्ड फ्लोटेड और ओवर बॉडी कांट यूज फोलिक एसिड करेक्टली लाइक फ्लोटेड डिफिशियंसी एनीमिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो डाइट के अंदर ज़्यादा मात्रा में फाइबर्स वगैरह नहीं ले रहे हैं, फॉलिक एसिड्स वगैरह नहीं ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हमारी बॉडी में एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं थर्ड वाला कोज, इंट्रिएड ब्लड डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल एनीमिया और
थैलेसीमिया, ठीक है। इनहेरिटेड जो ब्लड रहेगा हमारा क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय होने लग जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से हमको यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया की बीमारी हमको हो सकती है। सिकल सेल एनीमिया के बारे में हम नेक्स्ट कभी वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि सिकल सेल एनीमिया होता क्या है। इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाता है बॉडी के अंदर, या फिर जो ब्लड है हमारा वो पानी बनने लग जाता है सिकल सेल एनीमिया में, ठीक है। तो इसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। आइए कुछ और कॉजेज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। कॉजेज़ ऑफ एनीमिया, कुछ अलग कॉजेज़ के बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे सिकल सेल एनीमिया हम लोगों ने देख लिया है। इसके अलावा और हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि कॉजेज़ ऑफ एनीमिया में कुछ और कॉजेज़ हमारे पास में मटेरियल हमको मिल जाए कि कंडीशन दैट कॉज रेड ब्लड सेल्स टू ब्रेक डाउन टू फास्ट लाइक हेमोलैक्टिक एनीमिया। कि यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर फास्टली तरीके से क्या हो रहा है कि रेड ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उसकी वजह से हमको हेमोलैक्टिक एनीमिया हो सकता है, यानी फास्टली तरीके से एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्रोनिक कंडीशन causing your body to not have enough hemorrhage हार्मोन्स टू क्रिएट रेड ब्लड सेल्स। हाइपोथायराइडिज्म या फिर हाइपोथायराइडिज्म, इसमें क्या हो रहा है कि अगर कोई आपकी बॉडी में कोई क्रोनिक कंडीशंस हो गई या फिर कोई डिसीज़ वगैरह हो गई है, उस कंडीशन में आपके जो हार्मोन्स वगैरह जो सीक्रेट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहे हैं, जैसे कि लाइक दिस हमारा हाइपोथायराइडिज्म हार्मोन है या फिर हाइपोथायराइडिज्म हार्मोन है जो अच्छी तरीके से क्या हो रहे हैं कि सीक्रेट नहीं हो पा रहे हैं, और क्या हो रहा है कि यहाँ पर इसकी वजह से भी रेड ब्लड सेल्स में कमी आ सकती है और पेशेंट को एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट आता है एडवांस किडनी डिसीज़। पेशेंट को अगर किडनी की बीमारी हो गई है तो भी एनीमिया हो सकता है, क्योंकि रीनल क्या करती है, ब्लड का फिल्ट्रेशन का काम करती है, और अगर किडनी अगर ख़राब हो जाएगी किसी भी पेशेंट्स की तो उसको भी नुकसान हो सकता है, आरबीसी कम हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा लूपस एंड अदर लॉन्ग टर्म डिसीज, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को कोई भी लंबे टाइम से अगर कोई डिसीज या बीमारी हो रही है तो उसकी वजह से भी उसको एनीमिया कोज हो सकता है, तो उसका भी हम लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ रहा है blood loss related to other conditions such as ulcer, hemorrhage और गैस्ट्रिक। पेट में अगर छाले हो गए हैं, कोई हेमरेज वगैरह हो गया है, कोई अल्सर वगैरह हो गए हैं, तो उसकी वजह से भी क्या रहेगा कि पेशेंट की बॉडी से ब्लड का लॉस हो सकता है, ठीक है। तो कॉजेज आपको समझ में आए होंगे। आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं एनीमिया में। ये क्या साइन हो सकते हैं, क्या सिम्टम्स एनीमिया में हो सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। ब्रिटल नेल्स हो सकता है, ठीक है। जो नाखून है हमारे, अगर इनको दबा के हम लोग देखेंगे, अगर हमको रेड रेड नहीं दिख रहे हैं प्रॉपर तरीके से, पूरे वाइट वाइट दिख रहे हैं, तो एनीमिया हो सकता है हमको। नेक्स्ट है हमारा कि जो हमारा नेल्स हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोइलो नेंसिया, ठीक है। अगर हमारे जो नेल हैं वो हमारे स्पून के जैसे हो जाएंगे, चम्मच के आकार की तरह हमारे क्या चपटे चपटे हमारे नेल्स वगैरह दिखने लगेंगे। नेक्स्ट है हमारा एट्रोपी ऑफ द पेप्लियल ऑफ द टंग, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारी जो टंग रहेगी, जबान रहेगी, उसका कलर भी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज होने लग जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंगुलर स्टोमाटाइटिस, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर स्टमक के अंदर चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि ब्रिटल हेयर, ठीक है। जो हमारे हेयर हैं वो दो मुँहे हो जाएंगे, या फिर और भी चीज़ें हेयर बालों के अंदर दिक्कत देखने को हमको मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा डायस्पेजिया एंड ग्लूकोटिस, ठीक है। डायस्पेजिया हो सकता है, यहाँ पे ग्लूकोसाइट्स भी यहाँ पर बॉडी के अंदर देखने को हमको मिल सकते हैं, कि ऐसे सिम्टम्स हमको यहाँ पर छोटे छोटे देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ एनीमिया, ठीक है। तो एनीमिया के अंदर कौन कौन से लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं, तो पहला टेस्ट है हमारा कि हीमोग्लोबिन का हम लोग टेस्ट करेंगे, ठीक है, कि हीमोग्लोबिन बॉडी के अंदर कितना है। नेक्स्ट है हम लोग प्री ऑफ प्रोफाइल करवा सकते हैं, मतलब पूरी बॉडी का जो ब्लड का जो प्री ऑफ प्रोफाइल वो हम लोग करवा सकते हैं कि प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। नेक्स्ट है हमारा यूरिन टेस्ट हम लोग कर सकते हैं, कि हो सकता है यूरिन के थ्रू ब्लड वहाँ से बाहर हो रहा है। कंप्लीट ब्लड काउंट करवा सकते हैं, सीबीसी करवा सकते हैं, ठीक है। स्टूल टेस्ट भी करवा सकते हैं, यानी कि जो हमारी फिटल मटेरियल होता है, जो भी हमारा स्टूल वगैरह होता है उसकी हम टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारा मटेरियल होता है, लैट्रिन वगैरह होती है, उसका हम टेस्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आयरन लेवल का हम चेकआउट करवा सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा ट्रांसफेरेंस लेवल फेरेटिनिन, ठीक है। एक फेरेटिनिन की जांच होती है, वो भी हम लोग यहाँ पर करवा सकते हैं कि फेरेटिनिन बढ़ा है कि कम हुआ, क्या हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कि विटामिन B12 की हम लोग जांच करवा सकते हैं, फ्लोटेड की हम जांच करवा सकते हैं, यहाँ पर हीमोग्लोबिन की हम लोग जांच करवा सकते हैं, और बोन मेरो बायोप्सी की भी हम लोग यहाँ पर जांच करवा सकते हैं, इसके बोन मेरो बायोप्सी के बोन मेरो में अगर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, उसकी जांच भी हम लोग यहाँ पर करवा सकते हैं।
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया लेवल डायग्नोसिस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एनीमिया से बचने के लिए क्या क्या प्रिवेंशन रख सकते हैं। तो फर्स्टली प्रिवेंशन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि क्या प्रिवेंशन में हम लोग यहाँ पर एनीमिया से बचने के लिए क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं, किस किस टाइप के प्रिवेंशन हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट प्रिवेंशन हमारा देखते हैं कि यूज़ ग्रीन वेजिटेबल यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, जिसकी वजह से हम एनीमिया से बच सकते हैं। नेक्स्ट है कि रूट्स का यूज़ कर सकते हैं, जो जड़ें वगैरह होती हैं, यानी कि गाजर हो गया हमारा, चकुंदर वगैरह हो गया, जो ज़मीन में जमती है ना रूट्स, उनका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। किशमिश का यूज़ कर सकते हैं, गला के हम लोग किशमिश खा सकते हैं। खजूर को हम उबाल के खा सकते हैं दूध वगैरह में, जिसकी वजह से ब्लड काफ़ी बॉडी में बढ़ सकता है। नेक्स्ट है हेल्दी खाना खाना है, और जो अल्कोहल वगैरह है, मतलब जो शराब का नशा है या फिर अदर कोई भी नशा है, उसको हमको क्या करना है, अवॉइड करना है। नेक्स्ट है कि अगर आपको एनीमिया हो गया है तो आपको डॉक्टर्स को दिखाना है। ठीक है, रेगुलर तरीके से डॉक्टर को दिखाना है और अपने जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में डॉक्टर्स को बताना है। नेक्स्ट है कि रूटीन आपको सीबीसी काउंट करवाते रहना है, ताकि ब्लड सेल्स कम तो नहीं हो रहे हैं, बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आया होगा क्या क्या चीज़ें हमारी बॉडी में हो सकती हैं। आई होप मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है आप लोगों को समझ में आई होगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एनिमी के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।